विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य न्यायालय का उपदेश है वो स्वयं अपने आप का है। इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, काम लेने के लिए जड़ पदार्थों का संयोग ले सकते हैं। चेतन जीव सब अजर अमर अखंड अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन चेतन जीव ही सहारा देगा। किसी को भी सहारा देगा तो चेतन जीव ही देगा, क्योंकि अनेकों जीव हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं। तो मनुष्य खानी में आकर के सहारा देगा तो ये मनुष्य जीव ही देगा। औरों से तो जबरदस्ती भले संयोग ले लो, वो बात अलग है। तो यहाँ पर जड़ और चेतन का भेद सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो पंचग्रंथि में गुरुबोध नाम का चतुर्थ ग्रंथ है, इसमें क्रम नंबर 330 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे गुरु की दया से चलता है। जाको है यह भासना, सोई पद सोई रूप, ताके गुरु निर्णय सहित, मनुष्य यथार्थ भूप। क्रम नंबर 331। सदगुरुदेव कहते जाको है यह भासना, सोई पद सोई रूप। जितना भी भास होता है सब इस जीव को होता है। जितना भी अनुमान होता है तो जीव को ही होता है। और जितने जो भ्रम भी खड़ा है, इस भ्रम का भी गुलाम ये जीव बना हुआ है। जाको है यह भासना, सोई पद सोई रूप। और वो ही पद रूप चेतन जीव सत्य है, जिसको सभी प्रकार का भास होता है, लेकिन ये भाषिक भास में फंस गया है। ताकि गुरु निर्णय सहित, और ये गुरु पारखी के शरण में आकर के और निर्णय सहित यदि जानकारी लेगा तो मानुष यथार्थ रूप, तो ये मनुष्य अपने यथार्थ रूप को जान जाएगा। परीक्षा करके सबको त्याग करके पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके अपना कल्याण कर लेगा। मानुष रूप शुभ प्रथमा, इनते 4 उखान, अरुझे जहां ता फंद में, पारखलीन पहचान। मनुष्य रूप ही शुभ कर्म भूमिका प्रथम खानी है। इसी मनुष्य ने ही जागृति 4 अवस्थाओं की स्थितिवत कर्मांत 4 मार्गों के अध्यास संस्कार टिकाकर देह छूटने के बाद कर्मानुसार 4 खानी में जाकर उन खानियों का विस्तार किया और अपने को भूलकर जहां तहां बाणी खानी के फंदाओं में अरुझा बंधन में पड़ा, उसे पारखी सदगुरु पारख करके पहचान लिए, सो स्वयं पारख से निर्बंध मुक्त हुए। सोई रूप यह जगत में, धारे दीन दयाल, भेष सुमंगल, संत तन निर्णय देहि कृपाल। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं यहाँ कि इस संसार में बड़े भाग्य से ही नर जन्म मिलता है। नर देह से फिर नर देह फौरन प्राप्त करने के लिए शुभ कर्म ज्ञान संस्कार होना चाहिए, तभी इस जगत में नर रूप में शरीर धारण होता है। इसी प्रकार से तीव्र ज्ञान संस्कार से दीन दयालु सदगुरु
श्री कबीर साहेब भी नरदेह धारण किए थे। इसी से स्वयं पारख ज्ञान को प्रकाश करके सद्गुणों को धारण किए थे और तन मनादिकों के विकारों को शांत करके सत्य साधना से सच्चा त्याग भेष साधु भेष धारण किए, जो कि शुद्ध शुभ मंगल कारी है। आप नर्तनधारी साधु पारखी हुए, आप ही दया करके निर्णय को लखा दिए। पारखी संतगण भी वर्तमान में कृपा करके सत्य निर्णय के बोध देकर भाव से पार उतारते हैं। ताते हे शिष्य रूप है मानुष प्रथमा नाम, कल्प कल्प मत ब्रह्म लो बसे और के धाम। सदगुरुदेव जी कहते ताते हे शिष्य रूप है मानुष प्रथमा नाम। प्रथम यह मनुष्य ही शुभ कर्म करके वासना को त्याग करके मुक्त हो सकता है, और प्रथम मनुष्य ही नाम है। इसी से अन्य खानियों में जाने के कर्म बनते हैं। कल्प कल्प मत ब्रह्म लो, और इसी ने कल्पना कर करके ब्रह्म की कल्पना की, ईश्वर की कल्पना की, अल्लाह खुदा की कल्पना की। बसे और के धाम बसना चाहता है, इसलिए ही तो पिछड़ गया, कल्याण नहीं हो पाया। 84 कल्पित भय भक्षित एक अनेक, पुण्य सो बहुत विचार कर ब्रह्म एक का एक। मनुष्य ही पहले ब्रह्म से कल्पित ब्रह्म हुए, वहां 84 योनियों को कल्पित ब्रह्मात रहने लगे। अनेक जगत द्वैत भाव को भक्षण करके एक अद्वैत ब्रह्म आप ही हुए। फिर भी इच्छा करके एक से अनेक जगत विस्तार हुआ, और फिर सो वेद वेदांत का ही बहुत बहुत विचार करके ब्रह्म एक अद्वैत का अद्वैत ही है। द्वैत मानना मिथ्या भ्रम है, ऐसा ठहरा लिए, परंतु सो कल्पना के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म भय 84 गए, 84 मिट ब्रह्म, घायल घूमे जियरा, उलट पलट इम भर्म। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म ही हुए तो क्या हुआ, आखिर में व्यापक होने से 84 योनि रूप जगत में ही तो मिल गए। 84 योनियों के चक्र से ही न्यारे नहीं हुए, और जब 84 योनि रूप जगत प्रलय होकर मिट गया तो एक ब्रह्म ही बाकी रहा, यह निश्चय हुआ। फिर ब्रह्म से इच्छा हुई तो जगत पैदा हुआ, और उसी जगत में ब्रह्म पूर्ण हुआ। ऐसे ऐसे धोखा तीक्ष्ण वाणी के तीर से घायल हुए, सो भर्म के जड़ाध्यासी नरजीव बिना विचारे धोखे में ही पड़े हैं। इससे ब्रह्म जगत के महाचक्र जन्म मरण गर्भवास में घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं। वहां ब्रह्म से जगत, जगत से फिर ब्रह्म, जन्म से मरण, मरण से फिर जन्म, ऐसे उल्टा सीधा घूम फिर कर बेपारखी जीव महाब्रह्म से 84 योनियों के भ्रमण में ही पड़े हैं, धोखे में समय को गमा रहे हैं। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। ब्रह्म भरम माया मन ही भय अनेकन रूप, याही के अनुमान शिष्य ब्रह्मकार स्वरूप। माया रूप मन के ही भ्रम से ब्रह्म हुए तो उसी से अनेक रूप जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी कथन किया है। किंतु ब्रह्म तो ब्रह्म है, माया यह मन ही है, इसी के अनेक रूप विस्तार हुए हैं। हे शिष्य,
इन भ्रमिक मनुष्यों के ही अनुमान से वह ब्रह्माकार स्वरूप बना है, नहीं तो ब्रह्म कोई सत्य वस्तु कहीं भी नहीं है। कल्पित या को ब्रह्म भो इच्छा माया भास, मन माने मन मत्यता 84 कियो बास। सदगुरुदेव जी कहते कल्पित या को ब्रह्म भो इच्छा माया भास, और मन माने मन तव्यता 84 कियो बास। सबके सब मनमानंदी में फंसे इन्हीं मनुष्य की कल्पना से एक कल्पित ब्रह्म का भ्रम खड़ा हुआ है। सो अंतःकरण में इच्छा रूपी माया से भास हुआ, और जो मन से मानते गए और सोई मंतव्यता व मन की मिथ्या कल्पना है। उसी के अध्यास बस बंधन में पड़कर मनुष्य देह छूटने पर जीव सब 84 योनियों में निवास किए और फिर भी वही वास कर रहे हैं। 84 चौखान मन कल्पित माया फेर, ब्रह्म ईश जड़ देह में लागे निज पत हेर। क्रम नंबर 339। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मन कल्पित माया के फेरा में पड़कर जीव सब 4 खानी 84 योनियों के घेरा में बद्ध पड़े हैं। यहाँ मनुष्य खानी में आकर ब्रह्मिक नरजीव जड़ देह में बाहर भीतर निज पद को हेरने लगे, व खोज तलाश करके देखने लगे। वहां किसी ने ब्रह्म को ही निज पद माना, तो किसी ने ईश्वर को कल्पना से निज पद ठहराया। फिर योगाभ्यास व उपासना आदि साधनाएं करके उसे जड़ देह में प्रत्यक्ष देखने के लिए प्रयत्न करने लगे। बिना विचार सब तत्वों का भास प्रकाश आदि देखकर उसी में गाफिल हो गए। 4 खानी 4 बाणी 4 रूप 4 देह, ब्रह्म ईश माया मनहु 4 मध्य बासाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं पुकार के कि 4 खानी 4 ब्रह्म का स्वरूप है, 4 वाचा 4 वेद आदि 4 वाणी ही ईश्वर के स्वरूप हैं, 4 पन 4 मुक्ति के रूप ही माया के स्वरूप हैं, और 4 देहों की मानंदी सोई मन का स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्म ईश्वर माया मन की उन्हीं 4 के मध्य में वासा है और उन्हें उनका रूप ही माना है। इसी से जड़ाध्यासी जीवों का 84 योनियों का चक्र कभी नहीं मिटता है बिना पारक। हे शिष ब्रह्माकार को लक्षण ई गुण होए, कैसे 84 मिटे कैसे रूप समोए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे शिष्य ब्रह्माकार के मुख्य गुण और लक्षण ये ही हैं। अब कहो ब्रह्म बनकर 84 योनियां कैसे मिटेंगी, ब्रह्म के रूप में जीव कैसे समाएगा और कैसे मुक्त होगा। इस तरह अध्यासी होकर तो जीव कभी मुक्त ही नहीं होगा। ताते देखो सबन को पारख कियो विचार, निर्णय किया चौखाने को गुरु बुद्धि मानुष सार। सदगुरु कहते हैं कि इस कारण पारखी सदगुरु श्री कबीर साहिब सबों को देखकर परीक्षा दृष्टि से परख करके पारक का विचार किए और 4 खानियों के गुण लक्षणों का निर्णय किए, तो मनुष्यों में गुरु बुद्धि का होना ही सार ठहराएगा। अर्थात मनुष्यों में गुरु बुद्धि वाले ही सर्वश्रेष्ठ सार अंश होते हैं। वे ही सब खानी बानी आदि का निर्णय करते हैं और असार अनुमान कल्पना विषयादि को त्याग कर सार पद को ही ग्रहण करते हैं। रूप मनुष्य सो सब भयो 84 चौखान, वाणी यथार्थ विचार गुरु मानुष रूप तिजान।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, जड़ाध्यासी रूप मनुष्यों से ही वासना करके चार खानी और उनमें की 84 योनियों का सब विस्तार हुआ है, और उन सबकी वाणी के यथार्थ विचारों मनुष्य स्वरूप से ही पार की सदगुरु ने यथार्थ जाना है। सोई गुरु विचार यथार्थ निर्णय की वाणी जिनमें हो उन्हें ही सच्चे मनुष्य जानना चाहिए। ताते है शिष्य चार्युमा मानुष प्रथमा नाम, मानुष ते सब ही भयो मानुष के गुण आन। इसलिए हे शिष्य, चारों खानियों में प्रथम नाम मनुष्य का ही होता है, और सब बातों का प्रथम बोध भी आसानी से मनुष्यों को ही होता है। मनुष्यों से ही समस्त खानी बानी के नाम रूप आदि का विस्तार हुआ है। सबों के नाम रूप गुण को जानने वाले मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य देह में ही कर्म अध्यास टिकाकर जीव अन्य खानियों में पहुंचते हैं, परंतु मनुष्य के असली गुण लक्षण तो और ही कुछ हैं, जिन्हें हंस गुण कहते हैं। सोई मनुष्य के खास सद्गुण सर्वश्रेष्ठ है। मन माया सो कल्पना ब्रह्माकार स्वरूप, हे शिष्य सबे अनुरथ पद नहीं ताके ये स्वरूप। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि हे शिष्य, मन माया से जो कल्पना हुई उसे ब्रह्माकार स्वरूप करके माना है। हे शिष्य, सो सब ही मन मानंदी मिथ्या होने से अनर्थ भ्रम मात्र है। ये सब स्वरूप जीव का अपना स्वरूप नहीं है। दृष्टा पारक स्वरूप ही जीव का खास स्वरूप है। रूप सब है और कछु नहीं, रूपे रूप उपाय, संकल्पित यह श्रेष्ठ है, फिरता कहूं न पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो कि रूप सब है और रूप नहीं। रूप सब है, ये ज्ञान स्वरूप चेतन जीव ज्ञान ही रूप है, और कछु नहीं उस रूप को खोजता ढूंढता है। रूप है रूप उपाय, और रूप ही से रूप की उत्पन्नता होती है। एक रूप तो चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, दूसरे जड़ तत्वों के रूप है, तीसरा जो ईश्वर माना है वो मिथ्या कल्पना है। इसलिए जो उसका आपने जो जन्म दिया है इस ब्रह्म परमात्मा को, ये मिथ्या कल्पना है, धोखा है। इस धोखे को दूर करो। संकल्पित ये श्रेष्ठ है। संकल्प जैसा मन में आता है तैसे कर्म मनुष्य करता है, इसलिए सृष्टि खड़ी है। स्थिरता कहूं न पाए, और जब ये वासना रूपी संकल्प को जो मिटाएगा, भ्रम भूल कल्पना रूप मिटाएगा, तो मुक्त हो जाएगा। यदि नहीं मिटा पाएगा तो कहीं स्थिरता मिलेगी ही नहीं। नास्ति स्नेही सब भय अस्ति, नास्ति लोलीन जीव भरोसे, और के निज पद नाही चीन। अविवेकी सब मनुष्य लोग नास्ति जो वस्तुतः कुछ नहीं है, उस मिथ्या ब्रह्म की ही मानंदी करके उसी के स्नेही प्रेमी हुए, और कोई नाशमान विषयों में आसक्त हुए। वहां अस्ति सत्य चेतन जीव ही, नास्ति ब्रह्म और विषयों में लवलीन गर्गाफ हैं। ऐसे भ्रमिक नरजीव निजपद पारक को तो चीनते जानते नहीं हैं, और ही अनुमान कल्पनादि के भरोसे में मनुष्य जन्म को व्यर्थ बिता रहे, इसी से भव बंधनों में जकड़े पड़े हैं। होना कछुन या को हतो भय अनेक अनरूप, 84 और 4 मानुष प्रथमा रूप। सदुदय कहता है जीव स्वयं सत्य है, इसको और कुछ होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा भी नहीं है। 84 और 4 मानुष प्रथमा रूप, 84 खानियों में ये मनुष्य भटकता है। यदि पार ज्ञान हो जाए तो यही छूट जाता है।
प्रथम रूप से सब भयो, सो प्रथमा गो भूल। जीव प्रपंचे पंच के, सहे घनेरी सूल। साधुदेव कहते हैं प्रथमा रूप से सब भय, प्रथमा ये चेतन रूप से ही सब खड़ा हुआ है, जितना जंजाल है इसमें आकर के यदि मनुष्य खाने वासना मिटा दे तो मुक्त हो जाएगा। सो प्रथमा गो भूल, और इसमें आकर के अपने आप को भूल जाता है। जीव प्रपंच पंच के, और ये प्रपंच के चक्कर में फंस जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस के चक्कर में फंस जाता है, पृथ्वी जलवायु अग्नि वायु आकाश के चक्कर में फंस जाता है। तो जीव प्रपंच पंच के, सह घनेरी सूल, इसलिए घनेरे सूलों को सह रहा है, और कोई बात नहीं है। इनको मिटा दे वासना को तो मुक्त हो जाएगा। हे शिष देखो विचार के, निर्णय करो यथार्थ। सबके मत प्रत्यक्ष है, वाणी में वेदार्थ। हे जिज्ञासु शिष्य, संसार में प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक के सारे दार्शनिक मतवादियों के तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सब सांप्रदायिक लोगों के मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत आदि प्रत्यक्ष प्रचलित हो रहे हैं, और वाणी ने वेदार्थ भाष्य स्मृति आदि ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। कुरान बाइबल आदि भी छापे हुए हैं, उनके अर्थ भी किए हुए हैं। सबों के ऐसे ऐसे मत प्रत्यक्ष ही हैं, कौन कहाँ तक पहुँचा है सो उसी की वाणी से पता लगता है। उसे सदगुरु के सत्संग में विचार करके देखो और परख करके यथार्थ निर्णय करो, तभी सबों की स्थिति का पता लग जाएगा कि ये अभी तक इनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, कि धोखे में समय को बिताते रहे, है ना। ऐसा इसका निर्णय है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।